तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ चीज़ों मैं रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सका। तो वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब की वीडियो चलते भी सब्सक्राइब करना, फिर से बताओ वीडियो चलते ही सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम का। चीज़ों मैन चैप्टर 48। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम लोग को दिखाया है बॉम्ब डेविल को, जो कि भाई से एक खतरनाक मुक्का जड़ देती है भाई डेंजी के। और डेंजी के भाई साहब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मुक्का लगा होता है। और तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम लोग यहाँ से ये वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब तुम लोग को भाई ज़्यादा स्टोरी समझ नहीं आने वाली। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी तक के मैंने जितने भी चैप्टर भाई मांगा के कवर किए हैं उन सब का लिंक है। तो भाई स्टार्टिंग से देखो या फिर 47 चैप्टर से देखो, स्टोरी समझ आएगी, मज़ा आएगा और भाई फील भी कर पाओगे इस स्टोरी को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग दिखाया था कि बॉम्ब डेविल ने एक खतरनाक सा मुक्का जड़ दिया होता है, जिसकी वजह से डेंजी के मुंह से आवाज़ निकल आती है। और वहाँ पे उस पंच की वजह से भाई बहुत ज़्यादा ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भाई वो ट्रक तो कतई ख़त्म सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई साहब डेंजी उस बिल्डिंग के गैरेज के पास, मतलब वहाँ पे जो होती ना गैरेज, तो वहाँ पे भाई वहाँ पे जाके टकरा जाता है और बहुत ही गंदी तरह से। और तभी वहाँ पे भाई बॉम्ब डेविल आता है और एक और ख़तरनाक मुक्का जड़ देता है, जिसकी वजह से भाई एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से भाई उस बिल्डिंग का भाई ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से आग से भर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया था कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़, जहाँ पे भाई डेंजी का मुक्का लगा हुआ होता है। भाई साहब वहाँ पे एक बहुत बड़ी ही गुफा खुद गई होती है। भाई देख रहे हो कितनी बड़ी है यार, कसम से। और फाइनली हम लोग को दिखाया था कि डेंजी ने उसके वो पंच को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसको इतना तो पता चल जाता है कि भाई बॉम्ब डेविल की पावर उससे कहीं ज़्यादा है। तभी बॉम्ब डेविल डेंजी के पास आती है और वो कहती है, तुम अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते डेंजी। तुम अपने चेंसो का तक के इस्तेमाल नहीं कर सकते डेंजी। तुम अपनी पावर को नहीं जानते डेंजी। अपनी पावर को जानो। और ये सुनते ही डेंजी से बोलता है, अरे कहना क्या चाहते हो? अगली सीन में हम लोग को पता चल जाता है कि बॉम्ब डेविल से क्या कहना चाहती थी। हम लोग को दिखाया जाता है डेंजी की एक चिंसों पर भाई साहब वो बॉम्ब फेट कर देती है। और ये देख के भाई डेंजी शॉक हो जाता है और बॉम्ब डेविल से कहती है बूम। और अगली सीन में देखते हैं कि भाई साहब बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है, अगली सीन में देखते हैं कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ही मतलब धूल उड़ रही होती है और हमारा बॉम्ब डेविल उसे ढूंढ रहा होता है। और एक वो गुफा के पास पहुंचता है, यानी भाई वहाँ पे गुफा बन गई होती है, इतना खतरनाक ब्लास्ट था। अगली सीन में देखते हैं कि भाई साहब डेंजी तुरंत वहाँ से मतलब उस फॉग से मतलब भाई धुएं से निकलते हुए सीधे बॉम्ब डेविल पर अटैक करता है। लेकिन भाई साहब बॉम्ब डेविल एक कदम आगे था और वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर देती है, मतलब हाथ दिखाते हुए एक ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से भाई डेंजी चला जाता है आसमान में भी। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और एक बहुत बड़ी सी तेज निकलती है, जिसकी वजह से एक बिल्डिंग से टकराते हुए डेंजी आसमान में जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि भाई डेंजी भाई हवा की यात्रा कर रहा होता है और बहुत ऊपर पहुंच चुका होता है। तभी बॉम्ब डेविल भी उसके ऊपर मतलब अपने आप को उड़ा लेती है, मतलब एक तरह से नहीं, बॉम्ब डेविल है नॉर्मल सी बात है, एक मिसाइल वाला काम तो नॉर्मल सा कर ही लेगी और वो भी उड़ जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि भाई बॉम्ब डेविल के ऊपर भाई साहब भाई बॉम्ब डेविल ऊपर पहुंच चुकी है और वो अपने पैर को एक मिसाइल में कन्वर्ट कर लेती है और डेंजी के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से डेंजी सीधे नीचे ज़मीन पे आके गिरता है बिल्डिंग से टकराते हुए और एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से भाई साहब बहुत ज़्यादा ही बिल्डिंग टूट जाती है और कांच भी टूट जाती हैं। अगले सीन में भी देखते हैं कि भाई डेंजी के चिथड़े उतर चुके होते हैं, भाई उसकी आंतें निकल आई हैं भाई देखो। और बॉम्ब डेविल का एक पैर उसकी बॉडी के अंदर घुसा हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और हम लोग दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी बॉम्ब डेविल कहती है उसके रीजनरेशन पावर को देखते हुए, जब तक मैं तुम्हें मारती रहूँगी तब तक तुम अपने आप को रीजनरेट करते रहोगे डेंजी। लेकिन इसका भी मेरे पास एक हल है। और ये कहते हुए उसकी गर्दन पकड़ती है। और अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब बहुत बड़ा ही ब्लास्ट कर देती है उसकी बॉडी पर, जिसको भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डेंजी बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि ये चीज़ भाई सिविलियंस देख रहे होते हैं गाड़ी के पीछे छुप के। और फाइनली भाई साहब हम लोग को दिखाया जाता है बॉम्ब डेविल को, जिसके हाथ में भाई फॉग ही फॉग होता है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई बॉम्ब डेविल फॉग लगा रही है, आगे पता चलता है कि भाई साहब डेंजी का भाई उसने समोसा बना दिया होता है। और भाई साहब खाली डेंजी का भाई मतलब छाती छाती वाला पार्ट ऊपर ही पार्ट होता है और उसकी चिंसो भाई टूट चुकी है भाई सब कुछ। और ये सब कुछ देखने के बाद भाई बॉम्ब डेविल हंस रही होती है। अगले सीन में देखते हैं कि भाई वो चिंसो को उठाते हुए, यानी हमारे डेंजी को उठाते हुए वहाँ से निकल रहे होते, जो सिविलियंस मरे होते ना उनके ऊपर पाँव रखते रखते। और एक बंदा देखता है और उससे कहता है, ये बहुत ही ख़राब डेविल है।
इसने बहुत मासूमों को मार दिया। हम लोग देखते हैं कि भाई बॉम डेविल कैसे लोगों के ऊपर चढ़ते चलते जा रही होती है। अगले सीन में देखते हैं कि भाई आकी भी उन मुर्दा लोगों के बीच में पड़ा हुआ होता है, और जैसे बॉम डेविल एक मुर्दे के ऊपर पैर रखती है और आगे बढ़ती है, वैसे ही आकी उठता है और सीधे अपनी कटाना से एक स्लैश करता है, और वो उसी हाथ पे स्लैश करता है जिस हाथ में भाई उसके डेंजी होता है। और बॉम डेविल चौंक जाती है कि भाई ये कैसे जिंदा, मतलब इसके बारे में तो उसे पता ही नहीं था भाई, उसने इस चीज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि डेंजी उसके हाथ से छूट जाता है, यानी उसका हाथ ही छूट जाता है। तो यार इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं चेंसो मैन चैप्टर 48 की वीडियो यहीं पे ख़त्म। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो जो कि कर सकता है अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।